युग में हम जैसे संतों को भगवान का दर्शन करने के लिए परमिशन चाहिए। क्रोध में आए और जय विजय को श्राप दे डाले, ऐ जय विजय तुम दोनों को जो अपने ड्यूटी का इतना बड़ा अभिमान है न, तो तुम दोनों निश्चर बन करके 7 जन्म तक मृत्यु लोक में जा पड़ो। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। तद्वाममुष्य परमश विकुंठ भतु कर्तुं प्रकृतेद महिमा देव्या लोकानितो रजतमन्तर्भात देत्या पापी यशतयमिरुपतयत्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित जय विजय को आज सनकादि क्रोध में आके 7 जन्म तक निश्चर बन के मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे डाले। लेकिन ये जय विजय दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई उत्तर प्रत्युत्तर कुछ नहीं, चुपचाप खड़े हैं, हाथ जोड़े हैं। और जब कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्रोध की अवधि निश्चित की गई है। क्रोध की अवधि निश्चित की गई है केवल 15 मिनट। कितना हो क्रोध करने वाला क्रोधी क्यों न हो, अगर अगला पार्टी जवाब नहीं दे तो 15 मिनट के बाद उसका क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि अगला उत्तर दे दिया तब तो 15 मिनट और अवधि बढ़ गई। अच्छा, गांव घर में देखते होंगे सुबह सुबह अगर झगड़ा शुरू होती है, जब अगला पार्टी जवाब दे दिया तो भर दिन झगड़ा होते ही रहता है। अच्छा, खास करके अगर सास पतोह में झगड़ा शुरू हो जाए तो जहां पतोह टोन दिया तो सास मानेगी नहीं, मानने वाली है। लेकिन जय और विजय दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिए। जब कोई उत्तर नहीं दिए, जवाब नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखे कि बात नहीं बात करस बड़ी आई। अगर अगला पार्टी जवाब दे दिया तो क्रोध और बढ़ेगी न, घटेगी तो नहीं। अच्छा, गांव का देहात में लोग कहते हैं गाली देने दो, हम गाली तो लेंगे ही नहीं। जब गाली लेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा, क्या देने से घाटा, क्या फायदा क्या घाटा, देने दो गाली। आज जय विजय जब कुछ नहीं बोले, सनकादिकों का क्रोध शांत हुआ तो जय विजय बोले कि यद्यपि हम सब तो अपने ड्यूटी पे थे, लेकिन आप लोगों ने श्राप दी तो हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सबों का उद्धार कब और कैसे होगा? जब क्रोध शांत हुआ तो सनकादिकों ने कहा, ऐ जय विजय यदि भगवान को प्रेम से पाना चाहोगे तब तो 7 जन्म लगेंगे ही, और यदि बैर भाव से पाना चाहोगे तो 3 ही जन्म में तुम्हें पुनः यह पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान को पाने के भाव होते हैं। अच्छा, आपके अंदर भक्ति भरी हुई है, कूट कूट के भक्ति भरी हुई है, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं बनाया, संबंध नहीं जोड़े, तो भगवान की प्राप्ति होने में परेशानी है। तो संबंध कैसा? जैसे वात्सल्य भाव। भगवान हमारे पुत्र हैं,
मैं उनकी माता हूं, जिसे श्री कौशल्या जी, मैया यशोदा। सख्य भाव, भगवान हमारे सखा हैं, जैसे सुग्रीव, विभीषण जी। दास्य भाव, दासो हम कौशलेंद्र, हम भगवान के सेवक हैं, दास है, जैसे श्री हनुमान जी। जैसे वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव है, वैसे ही बैर भी एक भाव है। अच्छा, अपनों सब देखें, अगर गांव घर में किसी से किसी को झगड़ा हो जाता है तो कहीं भी क्यों न चले जाएं, लेकिन उस शत्रु को अपने मन रूपी नेत्र के द्वारा हमेशा टटोलते रहते हैं, कैसे बचे, कैसे पछाड़े। अच्छा, अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए, कितना हो प्रेम क्यों न हो, लेकिन अहरनिश उसका याद नहीं करेगा, पल दो पल तो भूलेगा। और यदि किसी से बैर हो गया तो कहीं क्यों न चला जाए, लेकिन मन रूपी नेत्र के द्वारा वह अपने शत्रु को टटोलते रहता है, यानी याद करते रहता है। और एन के प्रकार कैसो भी क्यों न हो, भगवान का अगर चिंतन बना रह गया तो भगवान उसको अपनी भक्ति मान लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, जैसे पारस मणि है, पारस मणि को चाहे जानबूझ करके लोहे से छुआवे या लोहे को पारस मणि से छुआवे अथवा उसके ऊपर फेंक कर छुआवे, एन केन प्रकारेण अगर उस पारस मणि से लोहे का स्पर्श हो गया तो वह पारस मणि अपने अट्रैक्शन पावर से उस लोहे को सोना बना देता है। वैसे ही भगवान का अगर चिंतन बना रहा तो भगवान उसको अपनी भक्ति मान लेते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, व्यक्ति का कर्म कैसा भी क्यों न हो, लेकिन उसके मन के सोचने की प्रक्रिया यानी चिंतन अच्छी होनी चाहिए। अगर चिंतन अच्छा है न, मनो मनुष्याना बंधनो मोक्ष काढ़े हो, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। और यदि चिंतन बना रह गया तो मानो भगवान उसे अपनी भक्ति मान लेते हैं। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, बोला
कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, तो आज सनकादिक ऋषि के श्राप से श्रापित जय विजय ही कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति, अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दीति पुत्र दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है। सूत जी बोले ऐसा न ऋषियों, वह सनकादिक ऋषि के श्राप से श्रापित जय और विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मी हुआ है। आज ब्रह्मा जी 12 रूप धारण के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, ऐ प्रभु आप इस दुष्ट को खिलावे नहीं। क्यों? क्योंकि आप से भी जब इसका वध नहीं हो रहा है न, तो देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। एसते देव देवानां अग्रमूल उपेयुषा विप्राणां त्वमित्रां भूतानां अप्यनामशा। ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदेश्वर, अब आप इस दुष्ट को खिलावे नहीं, क्योंकि देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, आज ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर 12 रूप धारण के भगवान विष्णु ऐसी गदा लगाए कि आज हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। स्वपरुष प्रतिहत हत मानो महासुर गदामदीयमानं हरिणाय विगत प्रभः। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। आज भगवान विष्णु 12 रूप धारण के भगवान विष्णु पृथ्वी को लाए, स्थापित किए और श्री ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि शुरू किए। जिस मानसिक सृष्टि में सबसे पहले सनकादिक को उत्पन्न किए, जो 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन ये चारों भाई सृष्टि करने को तैयार नहीं हुए, चले गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन लोगों को अपनी मानसिक सृष्टियों के द्वारा उत्पन्न किए। लेकिन इन लोगों से सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। सूत जी कहते ऐसे ऋषियों, आज ब्रह्मा जी अपने शरीर के दाएं अंग से सत्ता स्वरूप श्री मनु को उत्पन्न किए और बाएं अंग से शक्ति स्वरूपा शत्रुपा को उत्पन्न किए, जिस शक्ति और सत्ता के द्वारा जनन क्रिया के माध्यम से सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम 2 पुत्र उत्पन्न हुए, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित,
आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दी गई। और जब रुचि प्रजापति के साथ की गई तो रुचि प्रजापति के साथ आकृति के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रदोष, इद्म, विघ्न, कवि, ये 12 तुषित नामक देवता के रूप में जाने लगे। और एक लक्ष्मी अंश कन्या उत्पन्न हुई है जिसका नाम सुदक्षिणा है, जिसका विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दी गई। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये दक्षिणा क्या है? यह स्वाहा, स्वधा, सुदक्षिणा, यह तीनों भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। अच्छा, स्वाहा का उपयोग तो यज्ञ जब होने लगता है, याज्ञ कर्म के समय देखे होंगे पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा जो कहते हैं, तो वह स्वाहा कोई एक्शन नहीं है, न कोई फैशन है। वह स्वाहा यज्ञ भगवान की पत्नी है जो उनको भोजन पहुंचाने का काम करती है। स्वधा, श्राद्ध कर्म जब होने लगता है तो उस समय स्वधा का उपयोग किया जाता है। सुदक्षिणा, कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो शुभ कार्य ही धर्म है और धर्म ही विष्णु है। और जब धर्म कार्य संपन्न हुआ तो भगवान विष्णु प्रसन्न रहे, इसलिए भगवान विष्णु की पत्नी स्वरूपा यानी लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा को प्रदान किया जाता है ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न रहे। कहते हैं ना, अगर किसी शुभ कार्य में दक्षिणा नहीं दिए तो वह धर्म कार्य पूरा नहीं माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, आज देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दी गई। और जब कर्दम ऋषि के विवाह के साथ विवाह की गई तो उससे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ है। अच्छा, अपने संकल्प के अनुसार कर्दम ऋषि 9 पुत्री को जन्म देने के बाद कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याएं जब जन्म ली तो कर्दम ऋषि जाने लगे। क्यों? शादी के समय ये संकल्प किए थे कि जब पुत्र जन्म ले लेगा तो मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। और जब तपस्या करने जाने लगे तो मानव देवहूति का कहना है कि पतिदेव आप संकल्प किए थे कि एक पुत्र जन्म लेगा तब हम आपको छोड़ के तपस्या करने चले जाएंगे। और 100 पुत्र अभी जन्म लिया नहीं, 9 कन्याएं जन्म ली हैं, इनकी शादी होगी, ये अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, तो फिर मेरा देखभाल कौन करेगा? तो आज कर्दम ऋषि विश्राम किए और जब पुनः देवहूति गर्भधारण की, पुत्र का जन्म लिया तो श्री कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए, जो कपिल मुनि के नाम से जाने जाते हैं, जो सांख्य शास्त्र की रचना किए हुए हैं। सूत जी कहते ऐसे न ऋषियों, सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर्ण कहते ऐ धुंधकारी, श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित। अब बची आकृति का विवाह रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, बची प्रसूति जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दी गई। दक्ष प्रजापति को
16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें सबसे छोटी सती जी हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं, तो देखते क्या है कि आकाश मार्ग से देवांगनाएं विमान पे बैठ के कैलाश पर्वत के ही ऊपर से चली जा रही हैं। सती जी जब देखी तो भोले बाबा से पूछी कि ये सब कहाँ जा रही है। भोले बाबा बोले तुम्हारा पिता दक्ष यज्ञ कर रहा है, उसी यज्ञ को ये सब देखने जा रही हैं। सती जी बोली कि पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमको निमंत्रण नहीं मिला। भोले बाबा बोले मिलेगा भी नहीं। क्यों? भोले बाबा बोले इसलिए नहीं मिलेगा कि यह यज्ञ ही हो रहा है मेरे विरोध में। सती जी बोली विरोध यानी दुश्मनी और दामाद से? मैं समझी नहीं। भोले बाबा बोले ऐ देवी, जब तुम्हारे पिता दक्ष को प्रजापति का पद मिला, एक बार देवलोक में मनोरंजन हो रहा था, जहां पे सभी देवता लोग थे। उस सभा में मैं भी था। और जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचा तो जितने भी वहां पे देवता लोग थे सब के सब दक्ष प्रजापति को आया हुआ देखकर उसका स्वागत किए, सम्मान किए, दंडवत प्रणाम किए। भोले बाबा बोले जब कि हमें तो पता भी नहीं चला कि कब आया दक्ष और कब नहीं आया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो रात राम राती सादर जपो अनंग राती, रात दिन राम राम श्याम श्याम जपने वाले भगवान शिव वे तो ध्यानस्थ अवस्था में थे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि ये दक्ष कब आया और कब नहीं आया। लेकिन दक्ष सोचा देखो सभा में जितने लोग थे सब उठ करके मेरा स्वागत किए, सम्मान किए, दंडवत प्रणाम किए, लेकिन ये मेरा ही दामाद होकर के उठा भी नहीं, टोका भी नहीं, बोला भी नहीं। अच्छा आप लोग सब देखे होंगे गांव घर में भी सभा लगी है, सभा में सभी लोग बैठे हैं और यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति आया और सभा के सभी लोग उठ करके उसका स्वागत किए, सम्मान किए, और उसमें अगर कोई एक व्यक्ति बैठे रह जाए, नहीं उठे, तो जो सभी लोग उसका उठकर स्वागत किए हैं उसको खुशी नहीं होगी। वह जो वो बैठे रह गया है उसी को बार बार वो देखेगा कैसा आदमी है, उठा भी नहीं, टोका भी नहीं, बोला भी नहीं। यानी सभा के सभी लोग उठकर उसका स्वागत सम्मान किए, उसकी खुशी नहीं है। एगो बैठे रह गया जो बार बार उसी को देखेगा और उसका बस चले तो उस बेचारे का रास्ता पैड़ा भी बंद करा देगा। भोले बाबा हैं, जब तक उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन यह दक्ष मन ही मन भोले बाबा से दुश्मनी मान बैठा। वहाँ तो देवताओं की सभा है, वहाँ तो कुछ नहीं कर पाया। आया अपने गांव हरिद्वार में कनखल क्षेत्र है, उसी कनखल क्षेत्र में आज भगवान शिव के अपमान हेतु यज्ञ हो रहा है। भोले बाबा बोले इसीलिए तुझे निमंत्रण नहीं मिला है। अच्छा दामाद से खटपट हो तो क्या बेटी का पूजा होगा? नहीं होगा। सती जी बोली अरे एक दो बहनें थोड़ी हैं, एक माँ से तो 16 कन्या उत्पन्न हुई, दूसरी पत्नी से 70 कन्या उत्पन्न हुई, जिस 70 में से ही 27 चंद्रमा को ब्याही गई है। तो मानो सती जी का कहना कोई एक दो बेटी रहती तब नो निमंत्रण देने में भूल गए होंगे। भोले बाबा बोले सो बात नहीं है।
सती जी बोली कोई बात नहीं, पिताजी हैं, घर पे यज्ञ हो रहा है, अगर निमंत्रण नहीं है मिला तो क्या जाना चाहिए न, क्या आपत्ति है। बोले बाबा, बोले देवी सो तो ठीक है, यद्यपि मातु पितु गुरु गृह गेहा, यद्यपि माता पिता के यहाँ, गुरुओं के यहाँ, संतों के यहाँ, जहाँ पे कथा प्राण जगजापन हो रही हो, मित्रों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐ देवी तदपि विरोध मान जहाँ कोई, वहाँ गए कल्याण हुई। ऐ देवी अपना मैके ही क्यों न हो, अगर वहां पे खटपट चल रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? मैके तो अपना ही है, माता पिता तो अपने ही हैं, लेकिन भाभी श्री तो बाहर से आई हैं। अगर खटपट हुआ, मनमुटाव हुआ, अगर गई तो बात बात में झगड़ा होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो माँ बाप किसका पक्ष लेंगे? पतों का पक्ष लेंगे कि बेटी का? स्वाभाविक है बेटी का पक्ष लेना पड़ेगा। और जब बेटी का पक्ष लिए तो घर में कलह बढ़ेगा कि शांति होगी, टेंशन बढ़ेगा। इसलिए ऐ देवी अगर खटपट हो तो मैके ही है तो क्या, लेकिन नहीं जानी चाहिए। लेकिन सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, सती जी नहीं मानी। जब सती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, जाओ। आज नंदी को साथ किए हैं, नंदी में विराजमान सती जी हैं, संग में भोले बाबा को चेला चाटी दिए हैं रुद्रगण को। जब सती जी अपने गांव पहुंची तो बहने सब रास्ते में जब देखी, गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखे कि भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने हंसने लगी, चलो भले ही तुम बिना निमंत्रण के चली आई, अच्छा किया, लेकिन हम लोग होती तो आती भी नहीं। सती जी सोची आई तो बिना निमंत्रण के हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोटी बहनें हैं, बोल रही हैं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ी, पिता दक्ष मिला, प्रणाम की, लेकिन कोई जवाब आप भगत नहीं किया। सोची पिताजी हैं, गुस्से में, क्रोध में। घर पहुंची, माता प्रसूति हैं, उनको प्रणाम की, माँ होने के कारण प्रणाम तो स्वीकार की, लेकिन अपने पति के दक्ष के डर से अपने बेटी का आवभगत नहीं की। और जब माँ के द्वारा बेटी का आवभगत नहीं हुआ तो सती को लगा कि ठीक ही में भोले बाबा मना कर रहे थे, नहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं मानी, मैं चली आई। चलो अगर आई ही हूं तो कम से कम यज्ञ का दर्शन कर लेती हूँ। और जब सती जी यज्ञ स्थल पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि यज्ञ में तो सभी देवताओं को भाग मिला हुआ है, लेकिन भोले बाबा को ही भाग नहीं मिला है। भोले बाबा कौन है? वंदे बोध नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। भोले बाबा जगत गुरु हैं। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, हो क्या रहा है? यज्ञ, और इस यज्ञ में जगत गुरु को ही भाग नहीं मिला है। गुरु माने बड़ा, अथवा वह धर्म नहीं, वह धर्म नहीं जिस धर्म में गुरुओं का, संतों का, बुढ़ बुजुर्गों का स्वागत नहीं हो, और वह घर नहीं जिस घर में माता पिता की इज्जत नहीं हो, और वह सभा नहीं जिस सभा में बुढ़ बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं हो। अच्छा देखे होंगे आजकल गांव घर में पंचायती होता है। अब पंचायती में कितनों बूढ़ बुजुर्ग हों, उन्हें बोलने का पावर है नहीं। कौन बोलेगा? जिन लोगों को पद मिला है, मुखिया, सरपंच, समिति, और बेचारे तो 12 आना अंडर एज हैं, कुंवारे हैं। अच्छा उम्र का तो कुछ अनुभव होता है, कुछ न कुछ तो उम्र का असर रहता है।
और नए उम्र के लोगों को पद मिला है, पंचायती में बोलने का पावर भी उन्हीं को है, तो क्या होगा? तो होगा वही कि केवल जुर्माना होगा, और वह जुर्माना लेकर अपना घर चल जाएंगे, पंचायती हो या नहीं कोई फायदा नहीं होने। सुखदेव जी कहते हैं अय परिचित, वह सभा नहीं जिस सभा में बूढ़ बुजुर्ग नहीं हो, वह घर नहीं जिस घर में माता पिता की इज्जत नहीं हो, और वह धर्म नहीं जिस धर्म में संतों का गुरुओं का स्वागत नहीं हो। ये हो रहा यज्ञ, और इस यज्ञ में जगत गुरु कोई भाग नहीं मिला है। सती जी बोली इसीलिए न ऐसे अहंकारी अभिमानी पिता के द्वारा मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तो मैं बार बार अपने पति का अपमान करती जा रही हूँ। अच्छा, अपनों सब कहते हैं ना कि जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, और जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। अच्छा, अगर बड़े लमहर घर से लड़की ले आइए तो देखे होंगे कि उसका मन हमेशा घर में रहता। क्यों? उसके दिमाग में सेट है कि हम तो बहुत लमहर बाप के घर से आए हैं, टेंशन है ना, झेल है ना, परेशानी है ना, घर में पूरा परेशानी है। सती जी बोली इसमें किसी का दोष नहीं है, ऐसे अहंकारी अभिमानी पिता के द्वारा मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, तभी तो मैं बार बार अपने पति का अपमान करती जा रही हूँ। पति परमेश्वर तुल्य नहीं है, पति परमेश्वर ही है, और ऐसे परमेश्वर का मैं बार बार अपमान करते जा रही हूँ। भगवान श्री राम जी अपनी परम प्रिया प्राण वल्लभा महारानी सीता जी की खोज करते हुए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी हाय सीते करते जा रहे थे, तो भोले बाबा दूर ही थे प्रभु किन्न प्रणाम। जगदाधार जगदीश जगदेश्वर कह के प्रणाम किए तो सती जी को शंका हुई। भोले बाबा के मना करने पे नहीं मानी तो परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेने गई तो सीता जी का ही रूप बना के चली गई। जब वापस आई भोले बाबा पूछे तो झूठ बोल गई, परीक्षा नहीं ली। आज फिर भोले बाबा मना कर रहे थे लेकिन नहीं मानी, जिद करके हट करके आई हैं, यानी बार बार अपने परमेश्वर रूपी पति का अपमान करती जा रही हूँ। सिर्फ इसका एक कारण है कि ऐसे अज्ञानी अभिमानी अहंकारी पिता के द्वारा मेरा शरीर जन्म लिया है नहीं, तो ऐसे अहंकारी पिता के द्वारा उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना है, इसे अब रखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जिसके साथ जीवन भर जीना है और उसी का मेरे द्वारा अपमान होता हो तो ऐसे शरीर को रखने से क्या फायदा। और ऐसे अहंकारी अभिमानी पिता को धर्म करने का भी कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है। और ऐसे ढोंग करने वाले के हाँ में हाँ मिलाना भी अधर्म है। अधर्म का साथ देना भी अधर्म करने के बराबर पाप लगता है। मेरा पिता यज्ञ नहीं कर रहा है, यज्ञ करने का केवल स्वांग रचे हुआ है, ढोंग कर रखा है। अगर मैं इसके यज्ञ को विध्वंस नहीं की, अगर इसके यज्ञ का समर्थन दी तो इस पाप का कुछ न कुछ दंड मुझे भी मिलेगा। सुखदेव जी कहते ऐ परिचित है। तो सती जी सोची ऐसे अभिमानी पिता के यज्ञ को नहीं होने देना है। अब सती जी तो पूरे क्रोध में है। अरोद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पिता च देवे कितहेलनं विभो अनादिता
यज्ञ सदस्य धीश्वरी सुखो पलोकान् दीक्षितोरुषा